डॉक्टर शाज़िया, अपेरेंटली रशिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो किसी भी किस्म की जंग बंदी की तरफ जाए, और उसकी प्राइमरीली रीज़न ये है कि उसे पता है ऑप्टिक्स जो मर्ज़ी हो वो जीत रहा है। सो व्हाट इट वुड लाइक इज़ कि वो अपनी मर्ज़ी की टर्म्स पे और अपनी मर्ज़ी के टाइम पे इंगेज करे। आपको क्या लगता है कि ये टेंशन्स जो हैं इस वक्त ट्रंप और पुतिन के बीच में, ये मज़ीद हार्बर करेंगी? और जो एक बहुत ही सिलेक्टिव सी दो चीज़ें मैं सामने रखूं, जिसमें एक तो पुतिन कहेंगे कि एक तो नेटो एक्सपेंशन बंद करें, और दूसरा वो कहेंगे ये जो इलाके हमारे पास आ गए हैं यूक्रेन के, ये हमारे पास ही रहें। इस बात पे एग्री कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये उन तमाम बातों में से ये 2 बातें बहरहाल ये होंगी। अगर हम पिछले 1 वीक को यूएस रशिया जो है उनकी डेवलपमेंट जो हो रही है उसको अगर हम समराइज़ करें, तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। हुआ ये है कि जब आप सेकेंडरी सैंक्शंस लगाते हैं और सेकेंडरी सैंक्शंस के बाद आपको नज़र आता है कि ब्राज़ील जो है वो आपके सामने खड़ा हो गया, उसने ट्रेड पार्टनर कोई और ढूँढ लिए हैं, और इंडिया से आपको समझ में आता है कि सैंक्शंस लगाने के बाद भी 2% इनका हमारे साथ ट्रेड है, और बाकी सारे का सारा ट्रेड इंडिया का है ही चाइना के साथ। तो ये बुली बने या ना बने, ये अपना पोस्चर हार्ड रखें या सॉफ्ट रखें, मसला हल नहीं हो रहा है। जितना भी ये ऑयल स्मगल कर लें, तो अगर इनको हम ऑयल खरीदने से रशिया से रोकते हैं, तो हमारी अपनी मार्केट जो है वो पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वही सस्ता तेल जो है वो हमें बेचा जा रहा है। देखें, ये हकीकतें बीच में से ये निकलती हैं। तो फिर ट्रंप को एकदम से समझ में आया कि ये जो ब्रिक्स के पीछे मैं डंडा लेके पड़ा हुआ हूँ, तो ये तो इसका तो कोई नतीजा नहीं निकल रहा। तो फिर वो भागे-भागे विटकॉफ को भेजते हैं, अपने एनवॉय को, कि जाके आप पुतिन से मिल के रशिया आएँ। में बात करें। और पुतिन से जब विटकॉफ मिलते हैं, तो पोरोशेंको से कहते हैं कि जी बाद में कि मेरे जाने तक जो है आप कोई प्रेस रिलीज़ मत दीजिएगा। हमारी मुलाकात 3 घंटे हो गई है, मैं जाके अपने प्रेज़िडेंट ट्रंप को जो है वो ब्रीफ़ कर लूँ, तो फिर उसके बाद हम प्रेस ब्रीफिंग दे देंगे। और जो ही पहुँचते हैं वाशिंगटन, तो जाके कहते हैं कि ट्रंप ने इंसिस्ट किया था कि वो पुतिन ने इंसिस्ट किया था कि वो ट्रंप से मिलना चाहते हैं, और हमें बुलाया था, मेरी मुलाकात हो गई है, और अब बड़ी खुशआइंद बातें निकल रही हैं। और आप अंदाज़ा करें कि ये डिप्लोमैटिकली भी कितने टिपिकल। इमैच्योर हैं और किस तरह से ये बिल्कुल। चलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। टिपिकल हैं। हम्म। और उसके बाद जब उसपे एक हाइप क्रिएट करते हैं अपने ही जो है वो अखबारों में, एक रियल स्टेट के उसके तौर पे, जैसे एक बार्गेन डील है, तो जिसमें आप प्रेशराइज़ करते हैं अगली पार्टी को कि जल्दी डील करो, जल्दी डील करो, तो डिप्लोमेसी में इस तरह नहीं चलता। हम्म। तो उसी शाम में जो है वो न्यूयॉर्क पोस्ट जो है, जो कि इनका जो है वो ट्रंप से बहुत ज़्यादा सिंक्ड है उनके नैरेटिव से, वहाँ पे एक ओपिएट छपवाते हैं कि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने कहा है कि ज़ेलेंस्की, ट्रंप और पुतिन जो है वो ट्राइलैटरल एक मीटिंग हो रही है रोम के अंदर। तो जिस पे फिर पुतिन जो है वो उस रात, कल रात की बात है, एक प्रेस ब्रीफिंग में उनसे वेन्यू पूछा जाता है, तो वो कहते हैं जी वेन्यू हमारे ज़हन में मिडल ईस्ट है, मोस्ट प्रोबेबली यूएई है, और यूरोप का तो सवाल पैदा नहीं होता। पुतिन और अरेस्ट तो नहीं होना चाहेंगे ना? कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल, कॉमन ये तो सेंस कॉमन उनको सेंस से भी बात बाहर करते है हुए कि कहना चाहिए। बिल्कुल, तो उसमें दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जी बिल्कुल हो गया, हम मिलना चाहते हैं। जब तक ज़ेलेंस्की का सवाल है, तो ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए बहुत सी और चीज़ें हैं जिनको भी सेटल होना है, तो ज़ेलेंस्की बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर राइट। कहीं से ट्रुथ सोशल पे से खबर आ जाती है कि ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ज़ेलेंस्की नहीं मिलेगा तो मैं पुतिन से नहीं मिलूँगा। तो देखें ये मसला भी कितना खटाई में पड़ा हुआ है कि ये राइट। होना क्या है? राइट। क्योंकि ट्रंप को ये पता ही नहीं है कि उन्होंने बैठ के, वो समझ रहे हैं कि वो सिर्फ बैठेंगे वहाँ पे और यूक्रेन की बात करेंगे, तो यूक्रेन जो है वो तो जितना रशिया ने उसमें जो करना था अपनी पावर से वो कर चुका है। यूक्रेन तो उन्होंने डिस्कस एब्सोल्युटली, भी नहीं करना, इट्स इन उन्होंने नो पोजीशन एशिया नाउ। का असल में सिक्योरिटी। तो अब जो बात होनी है वो बिल्कुल। रशिया और यूएस के बीच में होनी है। यूक्रेन ने तो नहीं, सिर्फ जुनैद, में सिर्फ एक पॉइंट से मैं खत्म करना चाहूंगी, प्लीज मुझे एक सेकंड दीजिएगा, कि जी। अब बात होगी यूरो एशिया सिक्योरिटी एक्ट की, जिसमें चाइना इंक्लूड करेगा, ओके। जिसमें नेटो एक्सपेंशन की बात होगी, ओके। बफर जोन्स की बात होगी। तो ये यूरो एशिया सिक्योरिटी आर्किटेक्ट का अगर आप
एक उनसे पूछ ले ट्रंप से कि आप इसको थोड़ा-सा रफली समझा ही दें कि वो ये तो क्या समझते होना ही नहीं चाहिए, है। तो मुझे नहीं लगता। वो तो समझते ही नहीं है, और यूरो एशिया की तो बात ही नहीं होती किसी थिंक टैंक में, किसी फोरम पे। हालांकि यूरोप ये कह के कि शायद थक गया है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और वो चाहते भी हैं चाइना के साथ और इस सारे रीजन में कनेक्ट करना, लेकिन वो जो एक माइंडसेट है इस वक्त की ग्लोबल इस्टेब्लिशमेंट का, वो चेंज होता नज़र नहीं आ रहा। जय जाहिद, एज अ डिफेंस एनालिस्ट, आपको ये यूक्रेन वॉर का क्या प्रेगमेटिक फ्यूचर नज़र आ रहा है? आखिर ख़त्म तो होनी है, तकरीबन जीत ली है जंग जिसे कहते हैं पुतिन ने, और उसमें ट्रंप का बड़ा रोल है कि इतना टाइम फ्रेम दे दिया उन्होंने पुतिन को जिसमें वो ज़ेलेंस्की की बेइज्जती करते रहे, यूरोप से अपनी एड वापस लेते रहे कि हम आपको मज़ीद सपोर्ट नहीं कर सकते। एक उन्होंने ऐसा केओस क्रिएट किया जितने में जितना भी जीत सकता था रशिया वो जीत चुका है। अब ये किस तरफ जाएगा मामला? देखिए ज़ुनैरा, अभी थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना इसलिए मुश्किल है। ठीक है, उनका अपर हैंड है, लेकिन ये थोड़ी सी प्रोटेक्टेड रहेगी जी, क्योंकि वेस्ट के भी अपने थोड़े से इश्यूज हैं, और जो इस वक्त नाराजगी चल रही है ट्रंप की विद विद पुतिन, वो कोई इज नॉट हैप्पी विद हिम। तो ट्रंप जो है वो पर्सनली शायद इसको, अगर उनके मतलब की चीजें नहीं निकल रही हैं और वो डिजायर्ड रिजल्ट की तरफ नहीं जा रहा, तो वो इसको प्रोलॉन्ग करने की कोशिश जरूर करेंगे जी। और वो सपोर्ट अपनी जारी रखेंगे इसको, क्योंकि अभी ये देखें ना, अभी तो पिछले दिनों इसने ज़ेलेंस्की ने भी, इन्होंने सरप्राइज दिया जिस तरह वो स्वार्म किया गया ड्रोन्स का रशिया के ऊपर, और रशियन इकोनॉमी भी जो है जी वो अंडर ट्रमेंडस प्रेशर में है। लेकिन अगर ये 5-6 महीने और प्रोलॉन्ग हो जाती है वॉर, तो फिर रशिया विल हैव चैलेंजेस अगेन। ये मत समझिए कि उन्होंने कब्जा कर लिया या जो भी उनके एरियाज उन्होंने ले लिए हैं, और वो क्योंकि वेस्ट भी आई डोंट थिंक सो वो बड़ा जल्दी मानेगा रशियन विक्ट्री को जी, वो कुछ ना कुछ उसको रेजिस्ट करेगा, क्योंकि अगर रशियन टर्म्स पे सारी चीजें सेटल होनी है तो फिर यूरोप विल आल्सो बी इम्पैक्टेड। वो तो फिर सीरियसली इम्पैक्ट होगा। वो अपना बफर जोन एक रखना चाहेंगे जो यूक्रेन की सूरत पे उनको अवेलेबल है, और उसको किसी आई मीन फंक्शनल कंडीशन में ही रखना चाहेंगे। तो ये प्रोटेक्टेड मुझे थोड़ा सा नजर आ रहा है। इतने जल्दी ये ज़ुनैरा कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने वाला नहीं है कि वो एकदम ज़ेलेंस्की जो है वो, क्योंकि अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद भी इशारा कर चुके हैं कि हमें अभी कुछ हो सकता है सपोर्ट करनी पड़े। तो फिर जब आप आपकी जो आपकी और वैसे भी अभी मिनरल डील हो गई है, तो अब तो सपोर्ट करने में हर्ज भी कोई नहीं है जी। अब वो करेंगे जी, वो इसको प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। अमेरिकन इकोनॉमी भी, सॉरी रशियन इकोनॉमी भी अभी इस वॉर को ज्यादा प्रोट्रैक्टेड या लॉन्ग टर्म के लिए उसके लिए भी उतना डेट्रीमेंटल है। और ज़ुनैरा एक चीज याद रखिएगा जी, जो मिलिट्री कोलैप्स होता है जी, इसका कोई पता भी नहीं चलता। कभी कभी बड़ी बड़ी पावर जो अपने आप को बैलेंस समझ रही होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है, नॉकआउट हो जाती है। कई वो जैसे तरह बॉक्सिंग में आपको शुरू के राउंड में एक ऐसा मुक्का लग जाता है जिससे आप नॉकआउट हो जाते हैं। 20 इयर्स एप्लीकेशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अफगानिस्तान के अंदर, एंड रिजल्ट आपके सामने। पाकिस्तान इंडियन कॉन्टेक्स्ट इतनी बड़ी एसिमेट्री है कन्वेंशनल डोमेन में भी, हर डोमेन में, उसके बावजूद it took 30-40 minutes. तो sometime military operations unexpectedly surprise कर जाते हैं जी। But I think Russians will also like to get out of this war with the prolonged war, करना नहीं चाहेंगे। तो win-win situation अगर होती है, कुछ ऐसी establish होती है जिसमें वेस्ट जब तक उसको अप्रूवल नहीं देगा, तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वरना अब you can't have enemies in all parts of the world जी। इकोनॉमिक एनिमिटी आपकी देखें, साउथ अमेरिका में चीजें हो गई हैं, अभी एशिया में हो रही हैं, तो वेस्ट में यू विल फिर देखें अमेरिका की नजर है जी नेटो कंट्रीज के ऊपर, जो 2% से जीडीपी बढ़ा के 5% तक डिफेंस का लेके गया, तो वो कुछ ना कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट रखेगा। उसने अपने वेपन्स बेचने, अपना जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है उसको एक्टिवेट उन्होंने किया हुआ है। तो ऑलरेडी मिलिटराइजेशन का एक ट्रेंड है जी वेस्ट के अंदर भी, आप देख रही हैं कि जो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि 2% ऑफ जीडीपी से आप बढ़ा के जब 5% करेंगे तो ये सारा पैसा, तो अमेरिका इज आइंग ऑन दैट। कॉन्फ्लिक्ट इतने जल्दी मुझे खत्म होता नजर नहीं आता।